आज हम देखने वाले हैं पाइथन फाइल हैंडलिंग। पाइथन में हम किस तरह से फाइल हैंडल कर सकते हैं, किस तरह से फाइल क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से फाइल को ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, वो आज हम देखने वाले हैं। सो बेसिकली फाइल हैंडलिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी वेब एप्लीकेशन। फाइल हैंडलिंग को अगर देखा जाए तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कोई भी वेब एप्लीकेशन का, जिसमें फाइल की ज़रूरत होती है। हम जब फाइल क्रिएट करते हैं तो उसको ओपन करते हैं, उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और फाइल को क्लोज भी करते हैं। Python has a several function for creating, reading, updating and deleting files. वो फाइल क्रिएट करने के बाद उस पर हम बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि क्रिएटिंग, रीडिंग, अपडेटिंग एंड डिलीटिंग फाइल। द की फंक्शन फॉर वर्किंग विद द फाइल इन पाइथन इज़ द ओपन फंक्शन। इसके लिए हम ओपन फंक्शंस का भी यूज़ कर सकते हैं। द ओपन फंक्शन टेक टू पैरामीटर फाइल नेम एंड मोड। जैसे कि ओपन फंक्शन यूज़ करते हैं तो हमें दो पैरामीटर की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट वन इज़ अ फाइल नेम एंड सेकंड मोड। देयर आर 4 डिफरेंट मेथड मोड्स इन ओपनिंग अ फाइल। 4 तरह के वेज है फाइल ओपनिंग करने के। पहला है रीड, दूसरा है अपेंड, तीसरा है राइट और फोर्थ वन इज़ अ क्रिएट। RAWX R एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है ओपन अ फाइल फॉर रीडिंग एरर इफ़ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। रीड में हम फाइल को रीड भी कर सकते हैं, जैसे कि अपेंड का देखें तो उसमें हम ओपन अ फाइल फॉर अपेंडिंग क्रिएट द फाइल इट डज नॉट एग्जिस्ट। जब फाइल ही क्रिएट नहीं होगी तो वो हमें दिखेंगी नहीं। राइट, ओपन अ फाइल फॉर राइटिंग, फाइल को हम राइट भी, उस फाइल में हम कोड को राइट भी कर सकते हैं। क्रिएट द स्पेसिफाई फाइल रिटर्न एन एरर इफ द फाइल एग्जिस्ट। जब भी कोई हमें फाइल में एरर रहता है तो उसको ओपनिंग में हमें प्रॉब्लम एरर ऑकर होता है और वो फाइल हमें ओपन ही नहीं होती। इन एडिशन यू कैन स्पेसिफाई इफ द फाइल शुड बी हैंडल और बाइनरी टेक्स्ट मोड। जैसे कि हम देखेंगे कुछ हमारी फाइल होती है, वो हम ओपन करेंगे तो वो हमें टेक्स्ट एडिटर में ओपन होकर उसका हमें टेक्स्ट नोटपैड में ओपन मिलता है बाय डिफ़ॉल्ट। उसकी वैल्यू हमें टेक्स्ट में मिलती है। बाइनरी मोड, हम फाइल को बाइनरी मोड से भी ओपन कर सकते हैं, उसमें हमें इमेज और कुछ और आता है। सिंटैक्स टू ओपन अ फाइल फॉर रीडिंग इट्स इनफ टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ द फाइल। और फाइल हम जैसे ही क्रिएट करते हैं और फाइल को नेम देना मैंडेटरी होता है और फाइल को हम नेम से भी सेव कर सकते हैं। जैसे कि हमें फाइल को ओपन करनी है तो F = open demo.txt, ऐसे हम फाइल को नेम दे सकते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो F = open demo_file.txt, मतलब demo.file.txt हमने ये नेम दिया है और हम फाइल को .txt एक्सटेंशन से सेव कर सकते हैं। द कोड अबव इज द सेम एज F = open demo_file.open बिकॉज R फॉर रीड। R हम एक्सटेंशन देंगे फाइल को तो वो हमारी फाइल को रीड करेगा, हमारे फाइल में जो भी टेक्स्ट है वो रीड करके हमें मिलेगा। डिफ़ॉल्ट वैल्यू you do not need to specify them. Sure the file exists or else you will get an error. जब भी हम फाइल ओपनिंग करते हैं वो हमारे फाइल का एक्चुअल डेटा अच्छी तरह से प्रेजेंट है तो वो हमारी फाइल ओपन होगी, अदरवाइज़ उसमें एरर आ जाएगा। और वो ओपन नहीं होगी तो इसमें एरर आ सकता है और ओपनिंग में हमें गेट एन एरर ऐसा शो होकर मिलेगा। फाइल कुल नॉट बी एग्जिस्ट, ऐसा भी हमें शो होता है। फाइल जब मिलती नहीं तब ओपन अ फाइल ऑन अ सर्वर। अब हम सर्वर पे फाइल कैसे ओपन करेंगे वो देखेंगे। एज वी हैव द फॉलोइंग फाइल लोकेटेड इन द सेम फोल्डर एज अ पाइथन। जैसे कि demo_file.txt देखी है, उसमें हमने हेलो वेलकम टू demo_file.txt ये लिया है। दिस फाइल इज़ फॉर टेस्टिंग पर्पज। गुड लक टू ओपन द फाइल यूजिंग बिल्ट ओपन फंक्शन।
ओपन फंक्शन का यूज़ करके हम फाइल को ओपन कर सकते हैं। रीड फंक्शन का यूज़ करके हम फाइल को रीड भी कर सकते हैं। इन द फाइल, इफ़ द फाइल इज़ लोकेटेड इन डिफरेंट लोकेशन, हमारी फाइल लोकल डी, लोकल सी, लोकल ड्राइव, लोकल सी इस फोल्डर पाथ पे हमें मिलती है। उसके अलग अलग पाथ पर हम इसे सेव भी कर सकते हैं। जिस भी लोकेशन पर हमको फाइल ओपन करनी है वो बस हमें उसको पाथ के हिसाब से सेव करना पड़ेगा। रीड ओनली पार्ट्स ऑफ द फाइल। बाय डिफ़ॉल्ट द रीड मेथड रिटर्न द होल टेक्स्ट, बट यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई हाउ मेनी कैरेक्टर यू वांट टू रिटर्न। फाइल में हम बहुत सारे कैरेक्टर का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में देखेंगे तो रिटर्न द 5 फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द फाइल। हमें फर्स्ट 5 कैरेक्टर को रीड करना है तो F इक्वल टू ओपन डेमो फाइल नेम डॉट आर करेंगे और प्रिंट में F डॉट रीड 5 कैरेक्टर हमें रीड करने हैं, इसलिए F डॉट रीड ऐसा डालकर उसमें हम 5 कैरेक्टर डालेंगे। जैसे कि हम फाइल क्रिएट का अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो फाइल क्रिएट करने के लिए हमने इधर फाइल इक्वल टू ओपन माई फाइल डॉट txt ऐसा एक फंक्शन लिया है और फाइल नेम लिया है माई फाइल डॉट txt नेम से, और उस फाइल को हमें राइट करना है, इसीलिए हमने w लिया है, वेरिएबल w लिया है। राइट सम टेक्स्ट ऑन द फाइल, और उस फाइल डॉट राइट में हमें कुछ टेक्स्ट ऐड करना है। सो फाइल डॉट राइट में हमने हेलो दिस इज माई फर्स्ट फाइल इन पाइथन ऐसा डालकर इसके कैरेक्टर लगाया है, और फाइल को बाद में हम क्लोज कर रहे हैं फाइल डॉट क्लोज फंक्शन का यूज़ कर और बाद में हमें उसको स्टेटमेंट में प्रिंट कर रहे हैं। अगर ये हम सभी फाइल को सेव करेंगे और ये फाइल हमारी फाइल सक्सेसफुली क्रिएट होंगी या नहीं तो देखेंगे रन करके। तो इधर आउटपुट में शो हो रहा है फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब हमने जो भी फाइल क्रिएट करने के लिए जो भी सेंटेंस वगैरह डाले हैं ये सब कुछ बराबर है और इधर हमारी फाइल सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। रीड लाइन्स, यू कैन रिटर्न वन लाइन बाय यूजिंग द रीड लाइन। इधर हम रीड लाइन मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। जब भी हमें हमारे फाइल में लाइन बाय लाइन टेक्स्ट कोई भी रीड करना है तो इधर हम रीड लाइन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे तो रीड वन लाइन ऑफ द फाइल, जैसे कि F इक्वल टू F एक वेरिएबल लिया है और ओपन हमको फाइल को ओपन करना है, इसीलिए ओपन डेमो फाइल डॉट txt नाम की हमारी फाइल है और हमने रीड नाम का रीड मतलब R नाम का हमने इधर वेरिएबल लिया है। प्रिंट F डॉट रीड लाइन, हमको फाइल में जो भी डेटा है हमारा वो लाइन बाय लाइन रीड करना है, इसीलिए F डॉट रीड लाइन ये मेथड हमने यूज़ की है। बाय कॉलिंग रीड लाइन 2 टाइम्स यू कैन रीड टू फर्स्ट लाइन। जैसे जैसे हम रीड लाइन F डॉट रीड लाइन करेंगे, जितनी बार हम रीड लाइन का यूज़ करेंगे उतनी बार हमारी जो फाइल में टेक्स्ट है वो हमारा रीड होके उतनी बार मिलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल में देखा जाए तो रीड 2 लाइन्स ऑफ द फाइल, जैसे कि इधर हमें 2 लाइन्स रीड करनी है, इसीलिए हमने प्रिंट F डॉट रीड लाइन 2 बार इधर प्रिंट किया है। वो करने के बाद हमको हमारी फाइल में जो भी डेटा है वो 2 टाइम्स रीड होकर मिलेगा। बाय लूपिंग थ्रू द लाइन्स ऑफ द फाइल यू कैन रीड द होल फाइल लाइन बाय लाइन। एग्जाम्पल, लूप थ्रू द फाइल लाइन बाय लाइन। F इक्वल टू ओपन डेमो फाइल डॉट txt r फॉर x इन F, वेरिएबल x लिया है हमने इधर और फाइल को हम क्लोज भी कर सकते हैं। जैसे कि क्लोज फाइल करने के लिए इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू ऑलवेज क्लोज द फाइल व्हेन यू आर डन विथ इट। जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे तो क्लोज द फाइल व्हेन यू आर फिनिश, जैसे कि हमारा वर्क ख़त्म होता है तो हम फाइल को फिनिश करते हैं, क्लोज करते हैं और हम इसका यूज़ F डॉट क्लोज फंक्शन का यूज़ करके हम फाइल को क्लोज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में F एक वेरिएबल लिया है और फाइल को ओपन कर रहे हैं। कौन सी फाइल ओपन कर रहे हैं हम? डेमो फाइल डॉट txt।
और फाइल का जो भी डेटा है वो रीड कर रहे हैं हम आर वेरिएबल से, और रीड लाइन वेरिएबल से हम लाइन बाय लाइन डेटा प्रिंट कर रहे हैं। और बाद में हमें इसे फाइल रीड करने के बाद हमें इसे क्लोज करना है, तो f.close मेथड हम यूज कर रहे हैं। यू शुड ऑलवेज क्लोज यूर फाइल इन सम केसेस ड्यू टू बफरिंग चेंजेस मेड टू फाइल में नॉट शो अंटिल यू क्लोज द फाइल। हम फाइल को क्लोज f.close से क्लोज कर सकते हैं। पाइथन फाइल राइट। अब पाइथन में फाइल राइट कैसे की जाती है? राइट टू एन एग्जिस्टिंग फाइल। अगर कोई भी डेटा हमें फाइल में राइट करना है तो हम कैसे करेंगे, सो देखेंगे। टू राइट टू एन एग्जिस्टिंग फाइल यू मस्ट ऐड अ पैरामीटर टू ओपन फंक्शन। उसमें हम ओपन फंक्शन का यूज़ भी कर सकते हैं राइट करने के लिए। अपेंड का भी यूज़ कर सकते हैं। अपेंड विल बी अपेंड टू द एंड ऑफ द फाइल। वो एंड ऑफ द फाइल को अपेंड करता है। W मतलब राइट होता है। विल ऑन राइट एनी एग्जिस्टिंग कंटेंट। हम फाइल में कौन सा भी कंटेंट राइट मेथड का यूज़ करके ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे तो ओपन द फाइल डेमो फाइल टू .txt एंड अपेंड कंटेंट टू द फाइल। जैसे कि इधर डेमो फाइल 2 ली है txt नाम की, और उसको हमें अपेंड करना है, तो हम इधर ए वेरिएबल का यूज़ कर रहे हैं। और फाइल में जो भी कंटेंट है वो हमको राइट करना है, तो f.write करके हम फाइल का डेटा राइट कर सकते हैं। नाउ द फाइल्स हैज़ मोर कंटेंट। जो भी फाइल का जो भी डेटा हमें राइट करना है तो हम उधर डाल सकते हैं। उसके बाद हम कंटेंट राइट के बाद फाइल को क्लोज करेंगे। उसके बाद ओपन द फाइल डेमो फाइल 3 txt ऑन राइट द कंटेंट। जैसे जैसे हम फाइल्स को राइट करते जाएंगे वैसे हमारी फाइल राइट हो जाएंगी, और उसके बाद हम फाइल को क्लोज भी कर सकते हैं। क्रिएट अ न्यू फाइल। और हमने जैसे देखा, जैसे ही हम सक्सेसफुली फाइल क्रिएट करते हैं विद स्पेसिफिक लोकेशन पर, तो हमारी फाइल सक्सेसफुली क्रिएटेड होती है। टू क्रिएट अ न्यू फाइल इन पाइथन यूज़ द ओपन मेथड। जैसे फाइल क्रिएट करेंगे और फाइल को हमें ओपन करना है, उसमें कोई भी डेटा हमें ओपन करना है, तो उसके लिए हम ओपन मेथड का यूज़ करेंगे विथ वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर। जैसे कि x मतलब क्रिएट होता है, a मतलब अपेंड होता है, w मतलब राइट होता है। इसके लिए फाइल हैंडलिंग में हमें a वेरिएबल्स याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम्पल में देखेंगे तो क्रिएट अ फाइल कॉल्ड myfile.txt। जैसे कि myfile.txt हमने एक फाइल क्रिएट करी है, उसके लिए हमने x वेरिएबल का यूज़ किया है। x वेरिएबल एक फाइल को क्रिएट करता है और उसमें कोई भी एरर आता है तो वो शो करता है, और फाइल एग्जिस्ट होती है कि नहीं वो दिखाता है। अब फाइल को डिलीट कैसे करेंगे ये हम देखेंगे। डिलीट अ फाइल। टू डिलीट अ फाइल यू मस्ट इम्पोर्ट द OS मॉड्यूल। फाइल डिलीट करने के लिए हम बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि हम उसे OS मॉड्यूल भी कह सकते हैं। उसको हम os.remove फंक्शन का यूज़ करके करते हैं। रिमूव द फाइल डेमो फाइल.txt। ऐसा करके हमारी फाइल रिमूव होती है। os.remove का यूज़ करके हमारी demo.file.txt इधर रिमूव हो गई है। चेक इफ फाइल एग्जिस्ट। हम फाइल को चेक भी कर सकते हैं वो हमारी प्रॉपरली एग्जिस्ट हुई है कि नहीं, उसमें प्रॉपर डेटा आया है कि नहीं, ये हम फाइल की डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करके चेक कर सकते हैं। टू अवॉइड गेटिंग एन एरर यू माइट वांट टू चेक इफ द फाइल एग्जिस्ट बिफोर यू ट्राई टू डिलीट इट। जैसे ही कोई एरर आता है तो डायरेक्टली हम फाइल को डिलीट कर सकते हैं। उसमें डिलीट एक नाम का रिमूव नाम का ऑप्शन होता है, और क्लोज करने के बाद हम सिर्फ फाइल को क्लोज कर सकते हैं। चेक इफ फाइल एग्जिस्ट देन डिलीट इट। इम्पोर्ट OS। इसके लिए हमें पहले इम्पोर्ट करना पड़ता है OS मॉड्यूल को। इफ OS path.exist करके हमें फाइल प्रॉपरली एग्जिस्ट होती है कि नहीं ये हम पता कर सकते हैं। os.remove करके हम फाइल को रिमूव कर सकते हैं, और इधर हम एल्स में प्रिंट द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट ये स्टेटमेंट डालकर भी हम चेक कर सकते हैं कि
हमारी फाइल एग्जिस्ट हुई है कि नहीं। अगर फाइल में कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो हम उसे फोल्डर को डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट फोल्डर करके टू डिलीट एन एंटायर फोल्डर यूज द os.rmdir मेथड। इधर rmdir मेथड का यूज करके हम फोल्डर को डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे कि इधर एग्जाम्पल में इंपोर्ट os किया है, इंपोर्ट os मॉड्यूल इंपोर्ट किया है, उसके बाद os.rmdir करने के बाद हमारा जो भी फोल्डर होता है फाइल का वो डिलीट होता है। जैसे कि हम फाइल डिलीटिंग का मैं देखेंगे तो इधर हमने os मॉड्यूल एक इंपोर्ट किया है, उसके बाद हमने जो भी फाइल का पाथ है वो एग्जिस्ट किया है, उसके बाद फाइल को हमें रिमूव करना है तो os.remove करके जो भी फाइल का नाम है वो हमें इधर देना है और उसके बाद फाइल डज नॉट एग्जिस्ट स्टेटमेंट डालना है। सो एक रन करके देखेंगे, इधर हमारी फाइल प्रॉपरली एग्जिस्ट नहीं हो रही है। सो इधर आउटपुट में हमें शो हो रहा है फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि हमारी फाइल प्रॉपर इधर दिख नहीं रही है, इसीलिए फाइल डज नॉट एग्जिस्ट हमारे आउटपुट में मिल रहा है। os.remove का यूज करके हम फाइल को डायरेक्टली रिमूव कर सकते हैं। ये हो गया हमारा फाइल हैंडलिंग का। फाइल हैंडलिंग में हमने देखा हम बहुत सारे वेरिएबल्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे w, r, x। इसका यूज हम फाइल हैंडलिंग में कर सकते हैं, राइट के लिए, रीड के लिए। और फाइल हैंडलिंग में हम डिफरेंट ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। फाइल को क्लोज कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ये सभी ऑपरेशन हम फाइल हैंडलिंग पर परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।